तो कल हम पढ़ रहे थे मस्ट, शुड, ought to, तीनों के बीच में डिफरेंस भी हमने जान लिया था अच्छे से। अब जब मैंने मस्ट के साथ नॉट लगाया था और ought के साथ भी मैंने नोट लगाया था, तो मैंने बताया था इन दोनों का मतलब क्या था, प्रोहिबिशन, रोक। जैसे कल मैंने इसके बारे में बात भी कर ली थी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, पार्किंग करना यहाँ मना है, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। तो प्रोहिबिशन का मतलब नकारात्मक ही होता है, नेगेटिव होता है। जब प्रोहिबिशन लगाते हैं तो उसमें नॉट एंड नहीं होता। प्रोहिबिशन के साथ हम नॉट को अप्लाई नहीं करेंगे, आपको फर्स्ट थिंग याद रखनी है, पहली चीज। तो पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, या फिर हम लिख सकते हैं वी मस्ट नॉट पार्क आवर कार्स इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो ये एक अदर प्रोहिबिशन के अंदर आ गया। कल मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया था कि जब अदर प्रोहिबिशन की बात आएगी तो मस्ट नॉट, और जब एक सोशल प्रोहिबिशन की बात आएगी, जैसे सेंटेंस है वी ऑट नॉट टू मॉक एट द we ought not to mock at the old people, बूढ़े लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मॉक का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। मॉक के साथ एट प्रीपोजिशन आती है, ये बात आप ध्यान रखें। मॉक के साथ एट प्रीपोजिशन आती है। जैसे लिसन के साथ टू अप्लाई होता है, ट्रैवल के साथ बाय अप्लाई होता है, एक्स्टम के साथ टू अप्लाई होता है। ऐसे आपको मतलब प्रीपोजिशंस भी लर्न होनी चाहिए। मॉक के साथ एट अप्लाई होता है, पाइन के साथ फॉर अप्लाई होता है। मतलब अगर आपने सीधे अगर इस चीज़ों को याद किया तो पेपर में सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब हम क्लोज टेस्ट इन सब पे आगे बढ़ेंगे तो प्रीपोजिशंस का बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। अभी तो हम फिलहाल मॉडल्स के कंटेंट को खत्म कर रहे हैं, एक पॉइंट को। जब ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे तो इसके बिहाफ पे हम 50-100 क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ सकें। और मैंने शुरुआत से क्या बताने की कोशिश करी है ये भी आपको पता लग सके। शुरुआत से मैं आपको अभी तक बताता आया हूँ कि मॉडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट आएगा, मॉडल्स वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट इज करेक्ट, ये आएगा। ये मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही आपको। और मैंने बताया था ये वर्ब फर्स्ट क्या होता है, मेन वर्ब होता है। फिर मैंने बताया था प्राइमरी वर्ब अगर हो, अभी वैसे प्राइमरी वर्ब मैंने पढ़ाई नहीं है, वर्ब्स तो मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, मतलब प्रॉपर अगर देखा जाए तो। अभी तो मैंने बस केवल आपको ऑक्सिलरीज पढ़ाई है थोड़ी सी। प्राइमरी वर्ब भी आगे आएंगे, एक धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे सब चीज़ों को। फिर इन द ब्लैंक्स उसके ऊपर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसे यहाँ पर भी मेन वर्ब अप्लाई होती है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब डिपेंड करता है प्राइमरी वर्ब के ऊपर। इज आर एम आएगा, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में तो वर्ब आईएनजी आता है, पैसिव वॉइस में तो थर्ड ही आता है। तो ये सब डिपेंड करेगी मेन वर्ब की फॉर्म किसके ऊपर, प्राइमरी वर्ब के ऊपर। प्राइमरी वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब अप्लाई होगी, लेकिन मॉडल के साथ तो वर्ब फर्स्ट ही आता है। लेकिन जब मॉडल के साथ कुछ मॉडल्स में मैंने हैव अप्लाई किया था तो उसमें वर्ब थर्ड भी आ रहा था, उसकी मैं कंडीशंस आपको बताता जा रहा हूँ। मैंने कुड हैव क्लियर कर दिया था, कुड हैव और माइट हैव दोनों बता दिए थे, कुड हैव, माइट हैव, मे हैव, तीन बता दिए थे। अभी मस्ट हैव, शुड हैव, ought to have, need have, need के साथ भी तो have लगता है ना। अभी सब चीजें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो we ought not to mock at the old people, तो ये एक सोशल प्रोहिबिशन हो गई, सामाजिक रोक हो गई। बूढ़े लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक। जैसे कि एक पॉइंट इसमें और ले लेते हैं। मैंने अभी लिखा था वी मस्ट नॉट, तो वहां मस्ट नॉट गलत हो जाएगा, वहां पे ought नॉट आएगा, ought not to, ought not to, ought not to क्यों, सोशल प्रोहिबिशन के लिए ought not to, और वैसे ही अदर प्रोहिबिशन के लिए आपका मस्ट नॉट। ये दोनों बातें आप इसी पे याद रखें। इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
नीड के बारे में और समझ लेते हैं। यहाँ पे नीड के साथ अगर नॉट आता है तो क्या होता है, नीड के साथ नॉट नहीं आता तो क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, टुडे माय ब्रदर इज नॉट फीलिंग वेल। टुडे माय ब्रदर इज नॉट फीलिंग वेल, मेरा भाई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, ही नीड्स ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। यहां पर देखो नीड मैंने अफर्मेटिव में यूज करा है, तो यहां पर नीड किस में चेंज हो गया, मेन वर्ब में चेंज हो गया। वैसे मॉडल के साथ क्या आता है, मेन वर्ब आता है, लेकिन कहीं कहीं मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हम एक मार्जिनल वर्ब पढ़ेंगे। मार्जिनल वर्ब का मतलब ये होता है कि जो वर्ब सेमी मॉडल्स हों। मार्जिनल वर्ब्स का मतलब ये होता है कि जो वर्ब सेमी मॉडल्स हों, उनको हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ मॉडल भी यूज कर सकते हैं। उनको हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है क्योंकि हमने वर्ब फर्स्ट में एस लगा दिया। जब वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगता है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, इसके बारे में हम बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम केवल पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेमी मॉडल्स मतलब मार्जिनल वर्ब्स, जो वर्ब्स मेन वर्ब और मॉडल्स दोनों का वर्क एक साथ करती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल वर्ब्स या फिर सेमी मॉडल्स। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब बन गई, ही नीड्स ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। तो नीड का मतलब जो होता है नेसेसिटी दिखाने के लिए होता है, आवश्यकता दिखाने के लिए होता है। लेकिन नीड नॉट का यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन तो ये है हमारा। नीड इतना जरूरी नहीं है जितना क्वेश्चन जरूरी है नीड नॉट, क्योंकि नीड के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है भाई आवश्यकता, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ये दो ही तो होते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट तो नीड नॉट में है। नीड नॉट का अपना मीनिंग होता है। देखिए नीड नॉट कहाँ लगता है, नीड नॉट जो होता है जहां ना तो कंपल्शन दिखाई जाए, मतलब ना तो कोई अनिवार्यता दिखाई जाए और ना ही कोई नेसेसिटी दिखाई जाए, ना ही कोई आवश्यकता दिखाई जाए, उस कंडीशन में हम नीड नॉट का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा एग्जांपल कैसे आएगा देखते हैं जरा। जैसे आई नीड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज क्योंकि इट्स वेकेशन टाइम। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, हॉलीडे, लीव, वेकेशन, तीनों का अपना एक डिफरेंस होता है ना भाई। लीव का मतलब तो ये होता है कि एक आदमी की छुट्टी हो गई, एक परमिटेड लीव मतलब परमिटेड छुट्टी हो गई, परमिट कर दिया आपको किसी ने, इजाजत दे दी कि आप छुट्टी कर सकते हो, ठीक है ना। हॉलीडे का मतलब एक लॉन्ग वेकेशन, लॉन्ग छुट्टियां हो गई, हफ्ते 10 दिन 20 दिन का जो छुट्टियां होती है उसको हम बोलते हैं क्या, हॉलीडे। वेकेशन भी उसकी जगह लिख सकते हैं, है ना। तो छुट्टियों के भी अपने अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक। तो आई नीड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स वेकेशन टाइम। समय कौन सा है, छुट्टियों का समय है, तो सुबह उठने की जरूरत क्या है भाई। जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का जो काम होता क्या है, मॉर्निंग में 6 साढ़े 5 बजे तक उठेंगे, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, बस पकड़ लेंगे, स्कूल निकल जाएंगे। तो उनके लिए वहाँ पे एक कंपल्शन होती है, एक अनिवार्यता होती है ना। उस कंडीशन में नीड आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है ना। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज योर स्कूल इज एट 7 AM, तुम्हारा स्कूल 7 बजे का है। तो वहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, नीड भी आ सकता है। लेकिन जहाँ ना तो कोई आवश्यकता दिखाई जाए और जहाँ ही ना पर कोई कंपल्शन मतलब अनिवार्यता दिखाई जाए, ना आपकी कोई मजबूरी हो, उस कंडीशन में हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं, मस्ट नॉट का नहीं। मस्ट नॉट का मैंने मतलब क्या बताया, प्रोहिबिशन, रोक पर यूज़ नहीं करना है। जहाँ ना कोई कंपल्शन हो ना ही कोई नेसेसिटी हो, उस कंडीशन में हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये बात आ तो रही है, छुट्टियों का समय चल रहा है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत क्या है, होगा नहीं होगा, आराम से उठेंगे। तो आई नीड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स वेकेशन टाइम। दिस इज वाई वी यूज नीड नॉट वेयर द कंपल्शन इज नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है, इतनी बातें नहीं है, और ना ही नेसेसिटी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नीड नॉट, ऑट नॉट टू, मस्ट नॉट, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। देखो नॉट लगती है, मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं इनके, तो ये इसलिए टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चा मतलब ये निकाल पाता
कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो इसलिए मीनिंग समझना जरूरी है। आपको पॉइंट्स याद करने हैं कि अगर नीड नॉट आ रहा है तो मतलब ना तो कंपल्शन आएगा और ना ही नेसेसिटी आएगा। मस्ट नॉट आ रहा है तो मतलब ये एक अदर प्रोहिबिशन है। आउट नॉट टू आ रहा है मतलब एक सोशल प्रोहिबिशन है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके एक बार हैव वाले प्रोसीजर भी पढ़ लेते हैं कि शुड के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, ठीक है। मस्ट के साथ भी क्या लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं फिर देखते हैं। ऑट टू के साथ भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अभी तो फिलहाल हम दो ही डिस्कस कर लेंगे, ऑट टू हम बाद में देखेंगे। चलो एक और ले लेते हैं, ऑट टू हम बाद में देख लेंगे। नीड प्लस नॉट प्लस हैव, देखिए नीड नॉट हैव, नीड नॉट हैव में लग गया, देखो मस्ट हैव लग गया, शुड हैव लग गया। नॉट लगा सकते हो, नेगेटिव लगा सकते हो, ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे तो मुझे आपको केवल बताना है इनका मतलब क्या क्या होते हैं। अब देखिए शुड हैव मस्ट हैव कहाँ अप्लाई होता है। देखिए शुड हैव मैंने बताया था शुरुआत में, शुड होता है ऑब्लिगेशन के लिए यूज, ऑब्लिगेशन के लिए यूज। मॉडल्स का अपना कोई पास्ट का सिस्टम नहीं होता। शुड हैव यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। यहाँ शुड हैव भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा, लेकिन कब के लिए, पास्ट के लिए। कब, पास्ट के लिए। ये बात आप ढंग से समझना, ठीक है। देखो शुड हैव, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, शुड हैव की। यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, ठीक है। एंड इट इंप्लाई, क्या दर्शाता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। अब यहां पर शुड मस्ट और ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, यहां पर हो जाएगा चाहिए था, हिंदी में क्या आ जाएगा, चाहिए था। जैसे कि यू शुड हैव स्टूड बाय। देखिए स्टूड बाय, स्टैंड का मतलब तो वैसे खड़ा होना होता है, स्टैंड का मतलब अपनी बात पे अड़ना भी होता है। स्टूड बाय, देखो स्टैंड के साथ अगर हमने बाय प्रोविजन लगा दिया, उसका मतलब होता है मदद करना, साथ में खड़े रहना, सपोर्ट करना। स्टैंड बाय का मतलब, स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टूड। इसके नीचे लाइन हो जाएगी। स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टूड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्टूड। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, योर ब्रदर। यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर। इसका मतलब क्या है, तुम्हें अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हें अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए था, तुम्हें अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए था। देखो मैंने बोला हिंदी में कि चाहिए था आएगा, यहाँ देखिए ढंग से। ऑब्लिगेशन है तो सजेशन ही, ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, लेकिन पास्ट भूतकाल में है जो हमने नहीं किया। एंड इट्स इंप्लाई, क्या दर्शाता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन। हम उसे सपोर्ट कर सकते थे, हम उसके साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन हम नहीं हुए। मेरी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। तो ये एक ऐसा सजेशन मैंने उसको दिया है, या कोई हमको दे सकता है, मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो पास्ट का है लेकिन वो परफॉर्म नहीं किया गया है। एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो पास्ट का है पर वो परफॉर्म नहीं किया गया है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड हैव का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। You should have attended, you should have attended का मतलब सम्मिलित हो जाना, you should have attended yours या your friend's marriage। देखिए फ्रेंड्स मैरिज तो वैसे लिखना गलत होगा, ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, पर आपको सेंटेंस समझाने के लिए मैं बस केवल ऐसे लिख रहा हूँ ताकि सेंटेंस का मैं आपको टॉपिक समझा सकूँ। मैं यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे सेंटेंस की थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मॉडल की थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा गलत है, फ्रेंड्स मैरिज मैंने ऐसे जल्दीबाजी में लिख दिया। यू शुड हैव अटेंडेड योर फ्रेंड्स मैरिज, तुम्हें अपने दोस्त की मैरिज को अटेंड करना चाहिए था। मेरा यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा यहाँ जोर यहाँ पर है इस पर, इसकी जगह क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जरूरी ये है कि आपको मैं टॉपिक पहले क्लियर कर सकूं। यू शुड हैव अटेंडेड योर फ्रेंड्स मैरिज, यू शुड हैव अटेंडेड योर फ्रेंड्स मैरिज, इसका मतलब क्या है, तुम्हें अपने दोस्त की मैरिज को अटेंड करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। देखो ये रहा ऑब्लिगेशन इन द पास्ट एंड इट्स एम्प्लाई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन।
तो जब एक ऑब्लिगेशन सजेशन दिया जाए वो कब का, पास्ट का, और उस एक्शन को परफॉर्म नहीं किया तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, शुड हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शुड हैव। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहली चीज। जल्दी से बात कर लेते हैं मस्ट हैव की। मस्ट हैव का मतलब, या मस्ट हैव रह जाएगा, हम पहले नीड नॉट हैव ले लेते हैं, छोटा है वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। नीड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कहाँ लगेगा, यूज्ड वेयर या यूज्ड फॉर दो सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस के लिए यूज होता है इन विच, जिसमें in which the action performance is not necessary, जहां एक्शन को परफॉर्म करना नेसेसरी नहीं है, बट डिड, लेकिन फिर भी किया गया। एक्शन को परफॉर्म करना जरूरी नहीं था लेकिन हमने उसको फिर भी कर दिया। Used for those sentences in which the action performance is not necessary but did, लेकिन फिर भी किया गया। अब ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमको कहते हैं बेटा तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है ना, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी होती है जब तक वहाँ पर जाकर देखेंगे नहीं। कोरोना वायरस का सिस्टम इस समय चल रहा है कि लोग, मतलब सरकार भी कह रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है हमारी कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे हमें तसल्ली नहीं होगी कि कोरोना होता कैसा है, क्योंकि हम लोगों की एक ऐसी, मतलब जनरल मेंटेलिटी हर इंसान की होती है, देख के आना है कि कोरोना होता कैसा है, कैसा होता है कर्फ्यू, कैसा होता है लॉकडाउन। बहुत अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मेरे अंदर भी है, मैं भी निकल लेता हूँ कभी भी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए, तो सेंटेंस में क्या आएगा, यू नीड नॉट हैव गॉन आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन हम फिर भी गए। ये तो सेंटेंस निकल रहा, मैं नहीं तो बोला। एक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, एक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी किया। एक्शन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी किया, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, नीड नॉट प्लस हैव। नीड नॉट प्लस हैव, यू नीड नॉट हैव गॉन आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, बट आई डिड इट, मैंने फिर भी किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना बहुत रहेगा, थीम समझानी थी आपको, समझ में आ गया होगा। सेंटेंस करके टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।